ग्रेफाइट शीट को उसने ये कहा कि ये 2 डायमेंशन ग्रेफाइट शीट है। ये कितने डायमेंशन ग्रेफाइट शीट है? ये 2 डायमेंशन ग्रेफाइट शीट है। वो ये कहता था कि अगर आप इस शीट को लपेट दो, इसको लपेटने के बाद जब आप इस शीट को लपेटोगे तो लपेटने के बाद पता है भला क्या होगा कि ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म बन जाएगी। ये देखो, जब मैंने इसको लपेटा तो ये क्या, इसकी कौन सी फॉर्म बन गई? इसकी फॉर्म बन गई सिलेंड्रिकल फॉर्म। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स आपको बना लिया, आपको आर्म चेयर और जिगजैग के बारे में पता चल गया। जी, जो आप मैंने थंबनेल के ऊपर देखा हुआ आपने बिल्कुल राइट देखा। इस लेक्चर के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी का जो टॉपिक है जिसका नाम है CNT। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे फुल डिटेल के साथ। सबसे पहले CNT को जाने से पहले हमें CNT के बारे में पता होना चाहिए कि CNT किसके लिए स्टैंड करता है। याद रख लो कि CNT जो हमारा है ये स्टैंड फॉर करता है कार्बन, किसके लिए स्टैंड फॉर करता है? कार्बन नैनो ट्यूब्स। यहां तक आपको बात पता चली कि ये CNT जो है ये किस पर स्टैंड फॉर करता है। ठीक है, ये कार्बन नैनो ट्यूब के लिए स्टैंड फॉर करता है। तो अगली बात आपको सबसे पहले जो पता होनी चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि ये प्रेजेंट टाइम में CNT जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। ठीक है, सबसे पहले ये है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। किसका? नैनो टेक्नोलॉजी का। याद रख लो कि 1991 के अंदर हमारे पास क्या था? 1991 के अंदर जो था उसी साल के अंदर, ये बिफोर की बात हो रही है, 1991 से पहले, 1991 से पहले हमारे पास ओनली टू हेलिट्रोप्स जो थे वो डिस्कवर थे। ओनली 2 आइसोटोप्स डिस्कवर्ड। तो हम लिखेंगे वो कौन से डिस्कवर थे? ओनली 2 आइसोटोप्स, ओनली 2 एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स जो थे वो डिस्कवर थे। उनका नाम क्या क्या था? एक का नाम था ग्रेफाइट, एक का नाम था ग्रेफाइट और दूसरे का नाम था डायमंड। ठीक है, दूसरे का क्या नाम था? डायमंड। 1991 से पहले सिर्फ ये 2 आइसोटोप्स डिस्कवर हुए थे, एक को हम डायमंड बोलते हैं, दूसरे को ग्रेफाइट बोलते हैं। लेकिन 1991 के ही अंदर एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हुआ, वो ये हुआ इन 1991, इसी साल के अंदर। वो पहले की बात थी, 1991 से पहले की बात थी, ये 1991 के अंदर की बात है। ठीक है, 1991 के अंदर एक साइंटिस्ट आया जिसने फिजिक्स की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया और फिजिक्स के स्टूडेंट्स को फिजिक्स में और मुश्किलात बढ़ा दी, जिसका नाम था जापानीज साइंटिस्ट था। उसका नाम था जापानी साइंटिस्ट था, उसका नेम क्या था? उसका नेम था सोमियो लिजिमिया। ये वो साइंटिस्ट था जिसने 1991 के अंदर एक और आइसोटोप डिस्कवर किया। पहले 2 आइसोटोप डिस्कवर थे, एक को हम डायमंड और ग्रेफाइट बोलते हैं। फिर हमारे पास एक नया आइसोटोप डिस्कवर हो गया जिसको हम CNT बोलते हैं, इसने ही ये वो आइसोटोप जो था वो डिस्कवर किया। कब? 1991 के अंदर ही ये सोमियो लिजिमिया ने ये CNT को डिस्कवर किया। इसने ये कहा कि अगर हमारे पास एक ग्रेफाइट शीट हो, मान लो कि मेरे पास ये ग्रेफाइट शीट है, ये ग्रेफाइट शीट को उसने ये कहा कि ये 2 डायमेंशन ग्रेफाइट शीट है। ये कितने डायमेंशन ग्रेफाइट शीट है? ये 2 डायमेंशन ग्रेफाइट शीट है। वो ये कहता था कि अगर आप इस शीट को लपेट दो, इसको लपेटने के बाद जब आप इस शीट को लपेटोगे तो लपेटने के बाद पता है भला क्या होगा कि ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म बन जाएगी। ये देखो, जब मैंने इसको लपेटा तो ये क्या, इसकी कौन सी फॉर्म बन गई? इसकी फॉर्म बन गई सिलेंड्रिकल फॉर्म। ठीक है, जब यही तो CNT है ना, जो कि मतलब जब इसकी सिलेंड्रिकल फॉर्म बन गई तो हमें क्या चीज हासिल हो जाती है? हमें CNT हासिल हो जाती है। देखो, सिलेंड्रिकल फॉर्म जिसको हम दूरबीन में जिस तरह हम
हाँ, एक आंख से अगर देखना हो तो उसको हम दूरबीन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये हमारे पास CNT जो है ये बन गई। जैसे ही ये CNT बनी तो फिर क्या हुआ, CNT के बनने के बाद जो रिजल्ट अकर हुए तो हमें ये पता चला कि इसका जो डायामीटर है, ये CNT का डायामीटर है। डायामीटर आपको पता है, इसका जो डायामीटर था वो 1 से 3 नैनोमीटर तक था। इसका डायमीटर जो था मैंने अभी आपको बताया कि इसका डायमीटर जो है वो कितना है, 1 से 3 नैनोमीटर तक है। इसका डायमीटर जो है 1 से 3 नैनोमीटर तक है। और इसकी जो लेंथ की अगर आप बात करो, ये इसकी सारी की सारी लेंथ है। इसकी लेंथ की बात करो तो इसकी लेंथ अगर आप देखो तो इसकी लेंथ जो आई है वो आप कह सकते हो वो फ्यू माइक्रोमीटर्स में है। इसकी लेंथ कितने मीटर्स में है, फ्यू माइक्रो मीटर्स के अंदर है। इसकी लेंथ जो थी फ्यू माइक्रोमीटर्स के अंदर थी और इसका डायमीटर जो था वो 1 से 3 नैनोमीटर तक है इस CNT का। जी, ये चीज़ें जब हमें सारा कुछ पता चल गई तो फिर हमें एक और चीज़ भी पता चली कि ये जो CNT है ये अपने पास ये प्रॉपर्टीज़ कंटेन करती हैं। इसकी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे आएंगी। इसकी पहली प्रॉपर्टीज़ ये थी, इसकी प्रॉपर्टी ये थी कि ये स्टिफ थी। ये क्या थी, बहुत सख्त थी एज कंपेयर टू डायमंड। ये स्टिफ थी, they are CNTs are stiff as like diamond। ये सख्त थी डायमंड की तरह। और इनकी जो डेंसिटी थी, इनकी डेंसिटी जो थी वो क्या थी, वो लाइट थी। इनकी लाइट डेंसिटी है। लाइट क्या होती है, लाइट याद रख लें कि ये स्टिफ थी। और इनकी क्या होती है, लेस डेंसिटी बोल लो या लाइट वेट कह लो। इसका लाइट क्या है, लाइट इसका वेट होता है। इसका जो वेट होता है बड़े हल्के होते हैं। और इसकी जो डेंसिटी होती है, इसकी आप डेंसिटी ये कहो कि ये 1/4 टाइम होती है ऑफ स्टील। ठीक है, किसकी, CNT की। CNT की जो डेंसिटी है वो कितनी है, 1/4 टाइम ऑफ स्टील। ये चीजें आपको सारा कुछ पता चल गई। 1/4 टाइम इसकी क्या है, 1/4 टाइम इसकी डेंसिटी है। 1/4 टाइम अगर इसकी डेंसिटी है तो इसके बाद हम आगे की तरफ जाते हैं कि इसकी जो थर्मल कैपेसिटी है, हम बात कर रहे हैं इसकी थर्मल कैपेसिटी की। थर्मल कैपेसिटी इसकी 20 टाइम मोर देन होती है किसकी निस्बत, स्टील की निस्बत। इसकी जो होती है थर्मल कैपेसिटी वो 20 टाइम ज़्यादा होती है किसकी निस्बत, स्टील की निस्बत। जी, उसके बाद हम इसके एक नोट की तरफ आएंगे। इसका इंपॉर्टेंट नोट ये है कि ईच कार्बन जो है आपके पास, कार्बन नैनो ट्यूब्स जो है, ईच कार्बन एटम जो आपके पास कार्बन एटम होता है वो किसके साथ अटैच होता है, किसके साथ अटैच होता है, हर कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम के साथ क्या होता है, अटैच होता है। किसकी मदद से अटैच होता है, कोवलेंट बॉन्ड की मदद से अटैच होता है। कोवलेंट बॉन्ड की मदद से अटैच होता है तो हमारे पास क्या बनता है, एक लैटस बनता है। अगर वो लैटस बन जाए तो उसी लैटस को हम हेक्सागोन कहते हैं। हेक्सागोन खुद क्या चीज है, हेक्सागोन आपको पता है, आपने पढ़ रखा है, लेकिन हेक्सागोन का पता नहीं है। हेक्सागोन खुद क्या चीज है, हेक्सागोन जो है वो सिक्स साइडेड हेक्सागोन क्या चीज है, 6 साइडेड हेक्सागोन क्या है, 6 साइडेड क्या है, हेक्सागोन की कितने साइडेड होती हैं, 6 साइडेड होती हैं। 6 साइडेड अब हमारे पास किसके अंदर होती हैं, हेक्सा के अंदर होती हैं। 6 साइडेड ऑफ कार्बन, ठीक है, 6 साइडेड ऑफ कार्बन। तो इसके बाद हम इसकी हेक्सागोन का आपको पता चला तो इसके बाद हमें CNT की जो है टाइप डिस्कस करनी है, 1 बाय 1 वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। Now we will discuss its types।
इसकी दो टाइप्स हैं, एक को हम SWCNT बोलते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं, SWCNT बोलते हैं, सिंगल वॉल्ड CNT। एक को हम बोलते हैं MWCNT, मल्टी वॉल्ड CNT। याद रख लो कि सिंगल वॉल्ड CNT का जो डायामीटर होता है, इसका डायामीटर जो है वो हम बताते हैं, इसका डायामीटर होता है, इसका डायामीटर कितना होता है 2 नैनोमीटर, और इसकी लेंथ कितनी होती है 2 माइक्रोमीटर होती है। इसकी लेंथ किसकी, SWCNT का डायमीटर 2 नैनोमीटर और इसकी लेंथ कितनी होती है 2 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर बात आपको पता चली। इसमें क्या करनी है, 5 नुक्कड़ बना लेनी है। ठीक है, क्या बनानी है, 5 नुक्कड़, एक ये नुक्कड़, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये। ठीक है, ये नुक्कड़ आपने बना लेनी है। जैसे ही ये नुक्कड़ आपने बना ली, उसके बाद आप ध्यान से कीजिएगा कि मैंने एक और यहाँ पर ये लाइन इस तरह ले जानी है। ये लेने इस तरह लेकर ये मैं इसका हेक्सागोन जो है उसको क्या कर लूँगा, कंप्लीट कर लूँ। इसके हेक्सागोन को मैं कंप्लीट कर लूँगा। देखो ना मेरे बाद बिल्कुल हेक्सागोन कंप्लीट हो, क्यों ना मैं इसी को ही फिर लेकर चला जाऊँ और मैं ये सारा का सारा जो है सिंपली वे से क्या कर दूँ, कंप्लीट कर। ये कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको ऊपर से ये स्टार्ट करना है और फिर इसके साथ, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर कौन सा भी चला रहे हैं हम, आर्मचेयर का स्ट्रक्चर जो है आगे बढ़ा रहे हैं और इसको आगे आगे कोशिश कर रहे हैं कि ये इसको मुकम्मल तौर पर चलाया जाए। ठीक है, तो ये जिस तरह हमारे पास स्ट्रक्चर्स जो है बनने की पूरी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये इस तरह से बनाया, ठीक है ना, इसको आपने यूं ले जाना है, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं। ठीक है, ये उसके बाद अगर आप इसको भी कंप्लीट करना चाहो 1 2 3 4, इसको भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ जाएंगे, ये देखो ये किस तरह से आसानी से स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो रहा है विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी मुश्किल। हम ये स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट करते जा रहे हैं। ये आप जितना मर्जी है कर लो, लेकिन मैं आपको सिंपल वे से करवा रहा हूँ, तो आप कोशिश करें किसी वे से करें। ठीक है, ये इससे आगे भी मैं इसको बढ़ा सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। ये देखो, ये तो आप जितना आगे जाते जाएंगे ये इस तरह स्ट्रक्चर बनता जाएगा। मेन थीम होता है समझाना, जो मैं किसी हद तक कामयाब हो गया हूँ जी। उसके बाद इसके ऊपर आर्म चेयर बना सकें यहाँ पर। ठीक है, आर्म चेयर मान लो कि यहाँ पर आदमी जो है बैठा हुआ है, जहाँ पर आदमी बैठा हुआ है उसको हम क्या कर देंगे, गहरा कर देंगे। ये थोड़ा सारा आपने इसको शेडेड कर देना है। तो ये जो आपके पास पहला स्ट्रक्चर बना, इसको हम बोलते हैं आर्म चेयर, इसको हम बोलते हैं आर्म चेयर। ये आप इसकी पहली आपके पास इसके एग्जांपल है, और दूसरी हमारे पास एग्जांपल है, दूसरी का नाम है जिग जैग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें क्या चीज रिक्वायर्ड होगी, हमें हेक्सागोन रिक्वायर्ड होंगे। हेक्सागोन अब आपने ऊपर वाली शेप की तरह बनाने हैं, ये आपको हेक्सागोन रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, इसको बनाने के लिए आपको हेक्सागोन की ज़रूरत होगी। ये मैंने इस तरह बनाया, इसको इस तरह बनाना है, फिर इसको इस तरह से बनाना है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन गया। तो अब आपने इसको इस तरह से मिलाया, इसको इस तरह से मिलाया, इसको ये देखो मैंने इसको इस तरह से मिला दिया और इसको आपने इस तरह से मिलाना है। ठीक है, ये ठीक करके आपने बना लेना है। यहाँ पर इसको इस तरह से, इसको इस तरह से, ये बिल्कुल आपने इस तरह बनाना है। पहले 3 फिर 2, फिर आपने कितने बनाने हैं, या आप कुछ नुक्कड़ ठीक से बनाओ ताकि पता चल सके कि कुछ नुक्कड़ बनी है। फिर आपने यहाँ पर 3 बनाना है, पहले 3 फिर 2, फिर कितने, फिर 3। ठीक है, फिर कितने बनाने हैं, 3, पहले 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2। ये हमारे पास पहले 3
फिर 2, फिर 3, फिर 2, लेकिन हमने इसके बाहर वाले जो है स्ट्रक्चर्स को क्या करना है, इसके बाहर वाले स्ट्रक्चर्स को मैंने कंप्लीट करना है। जब मैंने इसके बाहर वाले कोई स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट करना है तो यहाँ पर ये देखो कि कितने आसानी से बन रहे हैं। ये देखो, ये जो मैंने स्ट्रक्चर्स बनाया है ये टोटली किसको रिप्रेजेंट करता है जी, आपके पास जिगजैग को रिप्रेजेंट करता है। जिगजैग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे इस पहले वाले को क्या करना होगा, गाढ़ा करना है। ये आपके पास गाढ़ा हो गया है तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है इसको हम बोलते हैं जिगजैग स्ट्रक्चर। दिस इज वेरी वेरी इजी एज कंपेयर टू अदर्स। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स आपको बना लिया, आपको आर्म चेयर और जिगजैग के बारे में पता चल गया। याद रख लो, अब हम इसके यूजेस की बताते हैं। इसके यूजेस कुछ इस तरह से हैं कि मान लो कि ये किस तरह से है, ये किसके अंदर यूज होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी के अंदर यूज होता है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर यूज होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के जो पुर्जे हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ये यूज होता है ताकि ये चीज़ों को क्या कर सके, सो दैट रिड्यूस इट कंपोनेंट। ये याद रख लो कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर यूज होता है ताकि ये इलेक्ट्रिसिटी के जो कंपोनेंट हैं उसको क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। ये इसका फर्स्ट यूज होता है। इनका बैंड गैप जो इनके दरमियान में होता है, इनके दरमियान में जो बैंड गैप होता है वो 0 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, ये इनके दरमियान बैंड गैप भी पता चल गया, 0 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये इनकी जो प्रॉपर्टीज है, ये they are good conductor of, these are the basic uses. Now we'll discuss a second type. हम अब इसकी सेकंड टाइप्स को आपको डिस्कस करेंगे। सेकंड टाइप्स ये थी सारी फर्स्ट टाइप्स मैंने आपको डिस्कस की, मैंने उसके यूजर्स भी बता दिए। अब हम बात करेंगे इसकी सेकंड टाइप जो कि MWCNT है। MWCNT को डिस्कस करने से पहले हम इसको रेज कर देंगे जी। फर्स्ट वी हैव डिस्कस SWCNT, नाउ वी विल डिस्कस MWCNT। MWCNT को आप किस तरह से डिस्कस करोगे, MWCNT के बारे में पता होना चाहिए कि ये कंसिस्ट होता है, MWCNT जो है ये कंसिस्ट होता है सेवरल नेस्टेड कोएक्सियल। ये क्या होता है, सेवरल नेस्टेड कोएक्सियल पर क्या होता है, कंसिस्ट होता है ऑफ किसकी, ऑफ SWCNT। ये सेवरल नेस्टेड कोएक्सियल के ऊपर कंसिस्ट होता है किसकी, सेवरल नेस्टेड ऑफ सिंगल वार्ड CNT की। ठीक है ना, ये सेवरल के ऊपर कंसिस्ट होता है जी। मैं इसकी कुछ डायग्राम जो है आपके सामने बनाता हूँ। इसकी डायग्राम जो है मल्टी वार्ड CNT क्या है कि मान लो कि ये हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंड्रिकल है। इसके अंदर मैं एक और सिलेंडर को क्या कर दूँ, इसके अंदर मैं एक और सिलेंडर को इसके अंदर शिफ्ट कर दूँ। ठीक है, तो ये इसका डायमीटर तो ये हुआ और इसका डायमीटर ये होगा। कंफर्म हो गई कि आपके पास ये है क्या है। याद रखने के ये जो मैंने मल्टीवार्ड CNT का मैंने आपको डायग्राम बताई है, इसके अंदर आप लोग देखो तो इसकी आउटर जो है, इसकी यहाँ पर देखो, इसकी आउटर सरफेस, आउटर डायमीटर जो है वो कितना है, 2 से 20 नैनोमीटर तक, 2 से 20। इनर कितना है, अंदरूने वाला का डायमीटर जो है इसका कितना है, 1 से 3 नैनोमीटर है। और हम अगर बात करें इसकी लेंथ की, इसकी लेंथ जो है वो है 5 से 6 नैनोमीटर तक इसकी लेंथ है। ठीक है, तो ये था आपके पास MWCNT। याद रख लो कि CNT से पहले हम एक और भी चीज़ यूज़ करते थे, हम उसको नाम देते थे CNF किसको कहता है। याद रख लो कि हम बात कर रहे हैं CNF की। जब आप CNF की बात करोगे तो CNF स्टैंड फॉर कार्बन नैनो फाइबर्स। कार्बन नैनो फाइबर्स की जो थे वो
पहली बात तो ये थी कि इसके अंदर फॉल्ट क्या था कि ये नैनो मटेरियल नहीं थे। ये क्या नहीं थे? ये नैनो मटेरियल नहीं थे। ये नैनो मटेरियल अगर नहीं थे तो उसके बाद हमें क्या पता चला, ये नैनो मटेरियल थे ही नहीं। जब ये नैनो मटेरियल थे ही नहीं तो फिर भी हम इनको कोशिश करते थे कि किसी तरह से नैनो में यूज़ करें। तो ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? ये डायमंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? डायमंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये डायमंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं एज कंपेयर टू CNT। ये बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं उसकी निस्बत, किसकी निस्बत? उसकी निस्बत कार्बन नैनो ट्यूब की निस्बत ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका जो डायमीटर होता है वो 200, इनका डायमीटर कितना होता है? डायमीटर हमारे पास 200 नैनोमीटर तक होता है। इनका जो डायमीटर जो है वो कितना होता है? 200 नैनोमीटर तक होता है। दिस इज, आपने ये थोड़े बहुत जो पॉइंट्स है इसके अंदर लिख देने हैं, ये बहुत इजी हो जाएगा। कार्बन नैनो फाइबर्स आपको पता चल गया, मैंने इसकी टाइप्स डिस्कस की। नाउ वी विल डिस्कस इट्स प्रॉपर्टीज।